10 प्रकार के सम्यक दर्शनों की चर्चा चल रही है। उसमें प्रथम जो है आज्ञा सम्यक तो है कि वह व्यक्ति जिसने आगम का अध्ययन नहीं किया है, उस अध्ययन को करने के लिए इतना क्षयोपम भी उसके पास ज्ञान का नहीं है, इसलिए वह जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित जो द्रव्य हैं उनके ऊपर उनकी आज्ञा से श्रद्धान करता है। और जिस प्रकार उनका स्वरूप कहा गया है, भले ही मुझे इसका ज्ञान नहीं है सूक्ष्म होने के कारण, इसलिए जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही तत्व का स्वरूप है, वैसा ही देव का स्वरूप है, वैसा ही निर्ग्रंथ देव गुरु का स्वरूप है और जिनवाणी का स्वरूप भी ऐसा है। इसी प्रकार वह श्रद्धान करता है तो उसे आज्ञा सम्यक भी कहा गया है। अब उसके बाद दूसरा सम्यक का भेद आता है कि मार्ग सम्यक दर्शन। मार्ग सम्यक दर्शन अर्थात यहाँ पर गुणभद्र महाराज लिख रहे हैं कि जो जिनका मोह उपशांत हुआ है, अर्थात अंतरंग कारण जो दर्शन मोहिनी का उपशम हुआ है, ऐसा जीव जो है, ऐसा मार्ग जहाँ पर समस्त ग्रंथ अर्थात परिग्रहों का त्याग है और उस परिग्रह के त्याग रूपी जो मार्ग में जो शिव अर्थात कल्याण का अमृत का मार्ग है, उस मार्ग पर जो श्रद्धान होता है, बिना आगम का अध्ययन किए उस मार्ग को देखकर ही श्रद्धान होता है, तो उसे मार्ग सम्यक दर्शन कहते हैं। वस्तुतः जो है आप जब लौकिक में देखते हैं तो वाहनों का, चाहे साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो या 4 व्हीलर हो, ट्रक, बस हो, उनका मार्ग आपको देखने को मिलता है। कौन सा मार्ग है? हाँ, रोड, सड़क। या पुराने जमाने में कच्चे मार्ग भी होते थे और पगडंडियां भी होती थी जिस पर लोग पैदल भी चलते थे। घोर घना जंगल भी क्यों न हो, लेकिन वहां पर यदि मनुष्य का आगमन है, आवागमन है, तो आसपास भले ही हरियाली हो जाए, लेकिन जिस पर मनुष्यों के या तिर्यंचों के पदचाप जिस रास्ते पर पड़ते हैं वो एक छोटी सी पगडंडी सी बन जाती हैं, तो उससे पता चलता है कि ये मार्ग है और ये कहीं न कहीं मंजिल को जाता है। तो इस प्रकार उस मार्ग को भी हम देख सकते हैं। या ट्रेन से यात्रा करें तो उसका भी मार्ग दिखता है पटरी के माध्यम से। या मान लो जहाज से, पानी का जो जहाज है उससे यदि यात्रा करें तो उसका भी मार्ग दिखता है। यद्यपि पानी पे जैसे सड़क पर मार्ग बना है या पटरी के लिए पटरी का मार्ग बना, वैसा तो नहीं दिखेगा, लेकिन जहाज जब भी चलेगा तो पानी में चलेगा, वो पानी ही उसका मार्ग है। लेकिन आचार्य परमेष्ठी कहते हैं इन सब वाहनों के मार्ग तो दिखते हैं, लेकिन किसका मार्ग नहीं दिखता? हवाई का मार्ग नहीं दिखता। मोक्ष मार्ग की तो बाद में बात करेंगे। हवा में जो वाहन चलते हैं, जिसे आप हवाई जहाज कहते हैं, एरोप्लेन कहते हैं, उसका मार्ग नहीं दिखता। महाराज जी फिर जल का भी नहीं दिखता। जल का मार्ग नहीं दिखता, लेकिन जल तो दिखता है और उस जल जो है वो सीमित दायरे में रहता है, इसलिए उसको हम कह सकते हैं कि जब भी जहाज चलेगा जल में चलेगा। लेकिन आकाश का जो मार्ग है वो सीमित नहीं है। चारों तरफ जब ऊपर उठकर प्लेन में देखो तो चारों तरफ उसका कोई और छोर दिखाई नहीं देता है। तो उस वक्त उस मार्ग पर चलने के लिए किस प्रकार उस हवाई जहाज को चलाया जाए, तो वह जो कैप्टन बोलते हैं, जो हवाई जहाज को उड़ाने वाला होता है, वह व्यक्ति उस हवाई जहाज में लगे जो संकेत होते हैं, वहां कोई संकेत के मीटर होते हैं, उनके माध्यम से वह अपने मार्ग को पहचान लेता है और इसी मार्ग पर मुझे चलना है। उसको इंडिकेटर वहां मिलता रहता है कि इसका हवाई जहाज किस दिशा में जा रहा है। वो दिशा और जिस नगर की ओर जाना उस नगर का इंडिकेटर उस पर लगा रहता है और उसके माध्यम से वह व्यक्ति अपने मार्ग को तय करता है और मंजिल को प्राप्त करता है। वो मार्ग उसको चक्षुओं से नहीं दिखता है, लेकिन इंडिकेटर के माध्यम से वो दिख जाता है। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं कि यह भी मोक्ष मार्ग मार्ग रूप में नहीं दिख सकता है,
किंतु फिर भी इस पर श्रद्धान कैसे किया जाए? तो मार्ग पर श्रद्धान करने के लिए यहाँ पर जिस प्रकार वहाँ इंडिकेटर है, उसी प्रकार यहाँ पर भी बहुत से इंडिकेटर है। जो उस मार्ग को अपनाए हैं उसको क्या कहते हैं? मार्गी, अर्थात जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो रत्नत्रय रूप मार्ग है, उस मार्ग को अपनाने वाले जो व्यक्ति हैं उनके अंदर कुछ इस प्रकार की सूचनाएं मिलती है। उसको जानकर व्यक्ति समझ लेता है ये मोक्ष मार्ग है। एक बहुत अच्छा प्रसंग याद आ रहा है और सब लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन सरवार सिद्धि का वो प्रसंग है कि जब पूज्यपाद महाराज जी, क्योंकि ग्रंथ जो है लिखे जाते हैं वो किसी न किसी निमित्त से लिखे जाते हैं, बिना निमित्त के आचार्य महाराज या मुनिराज कोई प्रवृत्ति नहीं करते हैं। हित की प्रवृत्ति भी करना है तो उसके पीछे भी कोई निमित्त होता है। तो उस वक्त वह ग्रंथ का निमित्त क्या है, 6 प्रकार के कारण बताते हैं, तो उसमें एक निमित्त कारण भी होता है। तो उसमें आचार्य परमेष्ठी पूज्यपाद लिखते हैं कि कोई ऐसा भव्य, बिल्कुल निकट भव्य है और वह जो है संसार से भयभीत हुआ है और उसको संसार से पार जाना है। इस संसार से ऊपर उठकर कोई ऐसा मार्ग, ऐसी जगह जाना है जहाँ इस प्रकार का दुख लेश मात्र भी न हो, केवल सुख मिले। और वह यहाँ पर रहकर यद्यपि विषयों का सुख का अनुभव भी कर रहा था, लेकिन विषयों का सुख का अनुभव भी वह जो है दुख रूप ही उसको फलीभूत होता है। जब भी उसका विपाक होता है वो दुख रूप ही होता है। इसलिए वो समझ जाता है कि संसार में सुख की साधन सामग्री कुछ भी नहीं है, इसीलिए मुझे सुख की सामग्री खोजना है। तो वह व्यक्ति जंगल में कोई ऐसे वीरान में आश्रम बना है, उस आश्रम में जाता है और मुनियों की सभा के मध्य में एक ऐसे व्यक्तित्व, बहुत अच्छा वहां लिखा गया है। उन्होंने आचार्य पूज्यपाद महाराज जी ने उन आचार्य महाराज का बहुत अच्छा विशेषण दिया है, जो बिना बोले ही केवल अपनी शरीर की आकृति मात्र से मूर्तिमान मोक्ष मार्ग का निरूपण कर रहे हैं। क्या? जो अपनी शरीर की आकृति मात्र से ही, अभी कुछ बोला नहीं है उनने, लेकिन उनकी जो शरीर की आकृति है, जिनमें समस्त परिग्रहों का त्याग परिलक्षित हो रहा है, जिसमें वीतरागता परिलक्षित हो रही है, जिसमें समता दिख रही है, इस प्रकार का वह जो शरीर है, उस शरीर मात्र को देखकर, जो बिना वचन की प्रवृत्ति में उस शरीर को देखकर ही ऐसा लगता है कि यही मूर्तिमान मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार उनको देखकर वह भव्य पूछता है कि भगवान, इस संसार से, जो संसार है जिसमें आत्मा जो है चतुर्गति रूप भ्रमण कर रहा है, उसमें आत्मा का हित तो है नहीं, फिर आत्मा का हित किसमें निहित है? तो आचार्य भगवान तब अपने वचनों की किरणावली से उसे प्रकाश देते हैं कि मोक्ष में ही आत्मा का हित है। तो भगवान वो मोक्ष का स्वरूप और उसको प्राप्त करने के उपाय क्या हैं? तब वह आचार्य महाराज उसे मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताते हैं कि वह कहते हैं कि कई प्रकार से व्यक्ति जो है इस मार्ग का निरूपण करते हैं। कई लोग कहते हैं केवल श्रद्धा मात्र से ही मुक्ति हो जाएगी, कोई कहते हैं केवल ज्ञान मात्र से ही हो सकती है, और कोई कहते हैं कि आचरण मात्र से ही मुक्ति हो सकती। इस प्रकार नाना प्रकार के वादी हैं और उनके अपने अपने जो है मत हैं, कल्पनाएं हैं। वो कल्पनाएं हैं, सत्य नहीं है, इसीलिए कल्पना कहा। वो अपनी कल्पना के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार से मार्ग का निरूपण करते हैं। इसीलिए वह व्यक्ति जो है उस मार्ग का अनुसरण करके इस चतुर्गति संसार से पार नहीं पा पाता है, क्योंकि वह गलत मार्ग का अनुसरण कर रहा है। इसीलिए उसे समझाने के लिए वह प्रथम सूत्र की रचना करते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है। लेकिन कोई सम्यक दृष्टि भी मात्र इस प्रकार सोच ले क्या कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये मोक्ष के मार्ग हैं। क्या शब्द सोचो, क्या बोला? ये मोक्ष के मार्ग हैं। ये मोक्ष के मार्ग नहीं, यही मोक्ष का मार्ग है। ये मोक्ष के मार्ग में क्या हो गया? हिंदी सब जानते हैं, बहुवचन हो गया ना, मतलब ये अलग अलग जो है मोक्ष के मार्ग है। ऐसा नहीं
ये तीनों एक ही मिलकर मोक्ष के मार्ग है। इसलिए कोई सम्यक दृष्टि सोचे कि सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो बस, क्योंकि आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा है मोक्ष मार्ग चालू हो जाएगा। सम्यक दर्शन मात्र से नहीं, सम्यक ज्ञान मात्र से नहीं, लेकिन सम्यक चारित्र उसके साथ हो। तीनों जब एक होते हैं तब मोक्ष का मार्ग शुरू होता है। आचार्य परमेष्ठी कई बार उदाहरण देते थे, जब भी तत्वार सूत्र की कक्षा लगती थी 10 लक्षण में, कि आप जब पानी खींचने जाते हैं कुएं पर रस्सी के माध्यम से, आजकल तो मोटर के माध्यम से लोग खींच रहे हैं, पुराने जमाने की बात है, कि उस वक्त वो रस्सी आप देखिए, उसे जब वो जो बटी हुई होती, क्या बोलती है उसको, गुथी हुई होती रस्सी, अब जब उसको आप खोलो क्या होता है? उसमें एक रस्सी नहीं होती है, वो लगभग 3 तो होती, ज्यादा भी हो सकती है। तो 3 रस्सी मिलकर एक बनी है और तब वो मजबूती को प्राप्त होती है। मान लो उसमें से एक एक जो रस्सी बनी है वो निकाल कर यदि पानी खींचे तो वह जो है बाल्टी, वो रस्सी टूट जाएगी और बाल्टी कुएं में गिर जाएगी। इसीलिए वह चतुर जो भी है बनाने वाला, वो उन तीनों को एक में करके ऐसा गूंथता है कि वह रस्सी तीनों एक में खो जाती है, भिन्न नहीं दिखती है। यदि भिन्न दिखे तो वो रस्सी काम नहीं कर पाएगी, वो जब एक में खो जाती है तब उसमें मजबूती आती है। इसी प्रकार आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, जब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र एक में खो जाएंगे, भिन्न भिन्न नहीं रहेंगे, तब कहीं जाकर मोक्ष का मार्ग शुरू होगा। तो इस प्रकार उसमें एक जो विशेषण लिया, इतना सारा हमने विस्तार इसलिए किया, उस विशेषण को लेना है कि उस वक्त भव्य उन आचार परमेष्टि को देखकर बिना बोले ही मोक्ष मार्ग के स्वरूप को जान लेता है। अर्थात उस मार्गी को देखकर, क्योंकि मोक्ष मार्ग दिख नहीं रहा है, न कहीं सम्यक दर्शन दिखता है, न कहीं सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ऐसे कोई आपको चलते हुए दिखते नहीं है, लेकिन उसको अपनाने वाले जो मुनिराज हैं अथवा अणुव्रती है, वह उस धर्म को, रत्नत्रय रूपी धर्म को अपनाने वाले जो यह व्यक्ति दिखते हैं, उन्हें देखकर हमें लगता है कि मोक्ष मार्ग आज है। और उसी व्यक्ति को देखकर, उसके आचरण को देखकर, उसे देखकर हमें मार्ग की श्रद्धा होती है और उस वक्त वो श्रद्धा मार्ग श्रद्धान कहलाता है। एक बहुत अच्छा संस्मरण याद आ रहा है, उस संस्मरण सुनने के लिए तो लालायित रहते ही हैं। हालांकि उस वक्त उस संस्मरण में जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति भले सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, लेकिन किस प्रकार इस मोक्ष मार्ग को अपनाने वाले मार्गियों को देखकर व्यक्ति अपने जीवन में अपनी बनाई धारणा से अपने आप को तोलता है, तो वह अपने आप को शून्य मान लेता है। ऐसा भी एक प्रसंग, और वह व्यक्ति जो है इस जगत में, मतलब भारत देश में बहुत प्रसिद्ध है। तिलवारा घाट की बात है, जहां अभी वर्तमान में प्रतिभा स्थली बनी है। उस वक्त भी प्रतिभा स्थली का शुभारंभ हो चुका था, सन 2007 की बात है। और शिवनगर में पंचकल्याणक होने थे, उसके पहले आचार्य महाराज सर्दी का समय वहां बिता रहे थे और पूरा संघ उस सर्दी के समय साधनारत था। और उस जबलपुर नगर में सुबह से आप जिसको टीवी पर देखते हैं, किसको, हाँ, जो सांस को अंदर बाहर करना सिखाते हैं, हाँ, वो योग गुरु माने जाते हैं। यद्यपि उस जो प्राणायाम का कथन जो है अपने यहाँ आगमों में बहुत पहले से लिखा हुआ है। श्वास के आयाम को ही प्राणायाम कहते हैं, अर्थात प्राण अर्थात श्वास, उसका आयाम। जब नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं उस वक्त 3 श्वासोश्वास एक नमोकार में लगते हैं। उस वक्त यदि आप उस श्वासोश्वास से नमोकार मंत्र को पढ़ो तो कितनी भी कठिन से कठिन आपके पास बीमारियां हैं, उस नमोकार मंत्र को श्वासोश्वास से पढ़ो, आपकी सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। आपको अन्य जो प्राणायाम करने की जरूरत नहीं रहेगी। 3 श्वासोश्वास लगते हैं, 3 मतलब एक लेना देना, श्वास और उश्वास दोनों बोला हमने। एक नमोकार मंत्र के पाठ में 3 श्वासोश्वास लगते हैं और पूरी यदि माला एक फेरो, ज्यादा भी नहीं, एक माला फेरो, पूरे जितने प्राणायाम बताएं सब हो जाएंगे।
इस प्रकार आप स्वस्थ हो सकते हैं केवल अपने नमोकार मंत्र को जो विधि बताई है श्वासोच्छ्वास पर। आजकल हमने देखा कई लोग मतलब वो ऐसे पढ़ते हैं कि मतलब जो द्वादशांग के पाठी जो मनोयोगी हो मन बल रिद्धि वाले होते हैं, वचन बल रिद्धि वाले, वो भी द्वादशांग का पाठ इतनी जल्दी नहीं कर पाए जितनी नमोकार मंत्र की माला फेर लेते। वचन बल रिद्धि उनके पास अंतर मुहूर्त में द्वादशांग जैसे आगम का मतलब समुद्र के समान वो द्वादशांग है, उसका पाठ करने की क्षमता जिनके पास होती है। वचन बल रिद्धि ये 64 रिद्धि में एक रिद्धि मानी जाती है। ऐसा लगता है इनसे भी ज्यादा बड़ी रिद्धि हो गई, मतलब नमोकार मंत्र कब निकल गया पता ही नहीं। ऐसा नहीं, उस प्रक्रिया से यदि फेरोगे आप तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य लाभ, मानसिक स्वास्थ्य, कायिक स्वास्थ्य और आत्मिक स्वास्थ्य, समस्त स्वास्थ्य इसके साथ मिल सकते हैं। आज इसी की कमी के कारण आज बहुत सारे ध्यान इत्यादि शिविर इसलिए लग रहे हैं क्योंकि आज व्यक्ति जो है अपनी इन क्रियाओं को भूल गया है। इसीलिए प्राणों के आयाम की जरूरत पड़ गई है क्योंकि वो पूरी श्वास ही नहीं ले पाता। आचार्य महाराज कहते हैं श्वास नाभि तक जानी चाहिए क्योंकि नाभि हमारा मूल केंद्र है, और जो वो नाभि तक जाती है तो हार्ट में, फेफड़े में होते हुए वो नाभि तक जाएगी, और व्यक्ति हमें तो लगता है यहाँ तक कंठ तक भी नहीं जाती होगी उनकी श्वास, इतनी फास्ट जिंदगी है। इसीलिए सारे के सारे रोग हो रहे हैं। ऐसी श्वास लीजिए, पूरा स्वस्थ स्वास्थ्य आपको मिल सकता है। तो क्यों बता रहे थे? अच्छा हाँ, तो वे जो है जबलपुर में आए थे और उन्होंने आचार्य जी का नाम बहुत सुन रखा था कि दिगंबर जैन संप्रदाय में एक ऐसे महा गुरु हैं, उनका रूप देखकर ही उस मार्ग का श्रद्धान हो सकता है, होता है। वो ऐसे वीतरागी है, इतनी बड़ी सृष्टि में रहकर और इतने सारे उनकी अनुयायी होकर भी वे किसी से भी राग और द्वेष के भाव नहीं रखते, ऐसा उन्होंने सुन रखा था। और भक्त उनके पीछे पड़े रहते हैं, वो भक्तों को कभी आंख उठा के नहीं देखते, ऐसा भी उनने सुना था। तो वह जब उनके प्रोग्राम में कई जैन सदस्य भी उस कार्यक्रम में कार्य करता थे, उन्होंने उनसे चर्चा की कि सुना है आपके गुरु यहाँ पर हैं। हाँ हैं, हमें उनके दर्शन करना है, स्वयं उन्होंने बोला, क्योंकि हमने उनका बहुत नाम सुना है। और वह सुबह सुबह, क्योंकि उनके पास समय नहीं था, उनके जो भी प्रोग्राम फिक्स होंगे, तो हम लोग आचार भक्ति करके सब अपने अपने मतलब आवास में चले गए थे। और ठंडी का समय था, इसलिए सुबह की चर्या के लिए थोड़े धूप होने के बाद निकलते हैं। और आचार्य महाराज अपना स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे थे, और इतने में वह जो है रामदेव बाबा आए, आचार्य महाराज के दर्शन किए और चर्चा थोड़ी सी प्रारंभ की। और आचार्य महाराज ने सभी महाराजों को आने के लिए संकेत किया। देखिए क्या है, सभी सोचने लगे अभी तो भक्ति करके आए हैं, पता नहीं, क्योंकि क्लास तो लगती नहीं थी उस वक्त, तो सुबह अंधेरा रहता था, उजाला नहीं हो पाता था, तो सब सोचे आखिर क्यों बुलाया है। तो उस वक्त जो है लगभग भी 35-36 मुनिराज होंगे, काउंटिंग मुझे याद नहीं है, और हम भी वहीं थे, और पूज्य बड़े महाराज जी भी उस वक्त संग में ही थे, पूज्य योग सागर जी महाराज जी आदि बड़े महाराज भी संग में थे। और वह योग के गुरु जो है आचार्य से बात कर रहे थे, और जैसे ही दरवाजा खुला और एक एक महाराज जी प्रवेश कर रहे, पहले पूज्य बड़े महाराज जी और उसके बाद सभी धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। वह व्यक्ति हमने देखा, क्योंकि हम भी जल्दी पहुंच गए थे, हम उसके चेहरे को देख रहे थे। वो व्यक्ति जैसे ही एक एक महाराज जी पहुंच रहे थे, उसका चेहरा जो है धीरे धीरे आंखें और चेहरा खुलता चला जा रहा था। समझ रहे हैं? आंखें मतलब फैलती जा रही थी और मुंह भी खुलता जा रहा था, एक एक महाराज जी को देखते हुए। और सारे महाराज जी जब उस कमरे में जाकर बैठ गए, उसके बाद चर्चा चालू की। उस चर्चा के दौरान हमने देखा वो चर्चा करते करते कभी आचार्य महाराज को पूरा देखते थे, और पूरा फिर दूसरी तरफ पूरा संघ बैठा था, पूरी नजर भर के संघ को देखते थे। बीच बीच में कई बार उन्होंने देखा, समझ में नहीं आया क्यों देख रहे हैं, आखिर क्या उनको चाहिए। वो कभी आचार्य महाराज को पूरी दृष्टि से देखते थे, और चर्चा करते करते पूरे संघ को पूरी दृष्टि से देखते थे। बहुत गौर से सुनिए कि उस व्यक्ति के अंदर अब क्या चल रहा है। लगभग 1 घंटे चर्चा चली, और इस बीच में उसने कई बार
आचार्य को और पूरे संघ को नजर भर के देखा। पूरी चर्चा हो गई। अंत में अब उनके उद्गार सुनिए कि वो कहते हैं, आचार्य जी जाने का समय हो गया है, मन तो नहीं कर रहा है जाने का, क्योंकि पहली बार मैंने किसी दिगंबर संत के दर्शन किए हैं और यहां आके मैं अभिभूत हो गया हूं। ऐसा व्यक्तित्व सुना था, और जो सुना जाता है उससे कई गुना ज्यादा जो दृश्य देखा जाता है उसमें सत्यता होती है, क्योंकि सुनने में उतनी सत्यता भले ही न हो, लेकिन यदि साक्षात हम दृश्य देखेंगे तो सुना हुआ वाक्य उससे कई गुना ज्यादा यह दृश्य सत्य लगता है। और मुझे आज जो सुना था उससे भी कई ज्यादा सत्यता आपको देखकर लग रही है और आपके संग को देखकर लग रही है। मैं आपको और आपके संग को देखकर अभिभूत हो गया हूं। ऐसे आप भी, ऐसा आपका चेहरा चमक रहा है कि मैं स्वयं भी प्राणायाम के माध्यम से बहुत योग करता हूं और बहुत नियम धर्म से रहता हूं, और मैं भी व्यसनों का सेवन नहीं करता हूं और भोजन भी संयमित लेता हूं और कम मात्रा में लेता हूं, और शायद 2 टाइम भी लेते होंगे, जो भी होगा नियम। लेकिन उसके बाद भी मैं जब भी आईने में देखता हूं मेरे चेहरे पर ऐसी चमक नहीं, और आपका पूरा चेहरा क्या पूरा शरीर ऐसा दमक रहा है कि ऐसा लगता लाइट की जरूरत नहीं है। और आपका यह संग मैं देख रहा हूं, ऐसे ऐसे यंग मुनिराज हैं। जिस वक्त विषयों की चकाचौंध होती, जवानी में जोश होता है और विषयों की ओर जो है दौड़ लगती है, मन जो है विषयों में और काम में पागल हो जाता है, रूप को देखकर वो जो है उसको प्राप्त करने के लिए दौड़ता है। और ऐसी अवस्था में ऐसे यंग व्यक्तियों को आपने इस वैराग्य के मार्ग पर कैसा लगाया, मैं देखकर अभिभूत हो गया हूं। और मैं अपने आप को तोल रहा हूं कि मैं भी इतना नियम धर्म करता हूं, और मैं इतनी देर में अपने आप से मैंने बातचीत भी कर ली है और विचार किया है, तो मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि आप जैसी साधना कर रहे हैं और आपका संग, मैं बहुत कुछ इसमें से कर सकता हूं और प्राय हो सकता सब कर सकता हूं, पर एक काम नहीं कर सकता। क्या? मैं लंगोट नहीं उतार सकता, बाकी सब कर सकता हूं। त्यक्ता ग्रंथ प्रपंच, ये आचार्य महाराज लिख रहे हैं कि जिसने ग्रंथों के प्रपंच को, केवल बाह्य नहीं अंतरंग के ग्रंथों के प्रपंचों को भी छोड़ दिया है, राग द्वेष काम आदि विकार भावों को जिन्हें अंदर से छोड़ दिया है, बाहर में उन्हें वस्त्रों की जरूरत नहीं है। इसलिए यह मार्ग जैसे ही दिगंबर मुनिराज को देखते हैं, वह सद्धान जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का मोक्ष मार्ग सद्धान अपने आप हो जाता है। वे मार्ग दिखता नहीं, लेकिन मार्ग दिखता है, और उसकी आकृति दिखती है निर्विकार निर्दोष। इस प्रकार की आकृति दिखती है जिसमें संसार के प्रपंच के बीच रहकर भी चतुर्थ काल के मुनिराज थे, वैराग्य होते ही जंगलों की ओर निकल जाते थे। यद्यपि वो भी बहुत भोगे हुए रहते थे, कई राजा महाराजा होते हैं बहुत बड़े जो है, उन्होंने भी भोग भोगे हैं, पंचेंद्रिय किए, लेकिन वो सब छोड़कर जंगलों में वास करते हैं। अब उनके सामने दृष्टि में कुछ भी नहीं आता, लेकिन स्मृति में भले ही आ सकता है, फिर भी वह अपने राग भाव को रोककर वैराग्य को प्रतिपल बढ़ाते हैं। लेकिन आज पंचम काल है, हिन सहनन है, और आप जैसे लोगों के बीच जो विषयों की चकाचौंध में ऐसे पागल है, उन्हीं के बीच में इन निर्ग्रंथ मुनिराजों को भी रहना है। और आप इसी सृष्टि में रहते हुए महाराज जी कैसे कर लेते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं अभी तक अपने आप को कई बार चोटियां भी ले चुका हूं। चोटियां मतलब कब लेते हैं आप चोटियां? सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, कहीं सपना तो नहीं देख रहे हैं। इस प्रकार तो मुझे लगा कि मैं सोनीरा जाग रहा हूं और साक्षात किसी मंदिर में बैठा हूं जहां ऐसी चेतन प्रतिमाएं बैठी। इस प्रकार का वो कहता है कि मैं लंगोट नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि कवि ने लिखा है, आप लोग कई बार पढ़ते ना, शायद कौन से कवि ने लिखा है याद तो नहीं है, अंतर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भय भारी, ताते परम दिगंबर मुनि मुद्रा, धर न सके दीनहीन संसारी। अंतरंग में ऐसी विषय वासनाओं की चकाचौंध है
ऐसे ऐसे कर्म हमने पूर्व में बांधे हैं कि बाह्य निमित्त मिलते ही वो कर्म उदीर्णा को प्राप्त हो जाता है और अत्यंत वासनामय मन हो जाता है। और यदि हो जाए और बाहर क्या है, लोक लाज है। यदि मान लो इस प्रकार का यदि हो गया, निमित्त मिलने पर ये नग्न दिगंबर रूप है और वो निमित्त मिल गया तो व्यक्ति लोक लाज भय भारी है। अब लोकापवाद न हो जाए, क्योंकि मैं इस सृष्टि के बीच विहार कर रहा हूँ और अंतरम में काम वासना ऐसी है और बाहर निमित्त मिल गया तो इसके माध्यम से यह जो है इस लिंग की, इस मार्ग के अपवाद हो जाएगा। इस प्रकार का भय है उस संसारी प्राणी को। और अंदर में वासना की तरंगे ऐसी उद्घाटित हो रही है कि समुद्रों में भी जो ज्वार भाटा आता है वो भी तरंगे छोटी पड़ जाए, ऐसी मन में वासनाओं की तरंग उठती है। पंचेंद्रीय विषय सामने दिखते ही तुरंत तरंगे उठने लगती है और इस संसार के बीच रहकर इस नग्न निगंबर रूप को धारण कर लिया और कहीं विकृति आ गई तो लोकापवाद हो जाएगा, मेरा अपमान हो जाएगा और इस जिनलिंग का अपमान हो जाएगा, इस धर्म का अपमान हो जाएगा। इस प्रकार वह संसारी प्राणी सोचता है, क्योंकि वो वसियों में दीन है। दीन अर्थात भिखारी बन गया विषयों का और विचारों से हीन हो गया है। निचले स्तर तक, नीच स्तर तक उसके विचार उतर गए हैं। इसलिए इसे नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण करने में उसे भय लगता है, वह डर जाता है, इसलिए इस मोक्ष पार पर नहीं आता है। इस प्रकार वह व्यक्ति भी अपने अंदर महसूस कर रहा था 1 घंटे तक कि इस प्रकार का जो आचरण मैं नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन इस लंगोट मात्र को इसलिए नहीं त्याग सकता क्योंकि अंदर में विषय वासना की तरंगी उठ रही है और बाहर में लोक अपवाद है, इसलिए वह दीनहीन बन जाता है। लेकिन उसी दीनहीन में से ऐसे सूरवीर निकल आते हैं जो इस नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण करके मूर्तिमान मोक्ष मार्ग का निरूपण कर देते हैं। साक्षात मोक्ष मार्ग चलता फिरता उनके सामने दिखता है। जो व्यक्ति ऐसी नग्न दिगंबर मुद्रा को श्रद्धा से देखता है, बहुत जल्दी उसकी सम्यक दर्शन की भूमिका बन जाती है। पहले भी हमने कहा था कि एक श्राव्य काव्य होता है, एक दृश्य काव्य होता है। जिस काव्य को आप केवल पढ़कर या सुनकर समझ रहे हैं वो एक काव्य है। दृश्य श्रव्य काव्य जिसे केवल सुना जाता है, लेकिन जैसे आप फिल्म देखने जाते हैं उसमें क्या है, शब्द भी है और उस शब्दों को निरूपित करने वाला दृश्य भी है। उस शब्द पे आपकी भले ही दृष्टि या कान न जाए, लेकिन उस दृश्य पे आपकी दृष्टि टिकी है तो शब्द बिना सुने भी उस दृश्य के माध्यम से आप पूरा का पूरा उस फिल्म का जो है स्टोरी का आकलन कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारे यहाँ ये निर्ग्रंथ जो रूप मुद्रा है वह एक दृश्य काव्य है। उसमें श्रवण की कोई भी गुंजाइश नहीं है क्योंकि बोल नहीं रहे हैं, श्राव्य काव्य नहीं है। ये दिगंबर नग्न मुद्रा एक दृश्य काव्य है और दृश्य काव्य के माध्यम से जितनी जल्दी हमें वस्तु स्थिति समझ में आती है उस श्राव्य काव्य के माध्यम से नहीं आती है। आप पढ़ लो लेकिन आप वैसा चित्रण नहीं कर पाओगे। जो पढ़ा है उसको भूलकर जब आप कल्पना में उतरोगे और उस पढ़े हुए का चित्रण जब आप बिना शब्द के माध्यम से करोगे तब आपको दृश्य समझ में आएगा। उस वक्त शब्द गौण होना बहुत जरूरी है। यदि शब्द चलते रहे तो आप दृश्य की कल्पना नहीं कर सकते। और आप फिल्म देखते हुए भी जब आप सुनने की ओर आपके कान हो जाएंगे तो सारा उपयोग कान पर चला जाएगा, आंख से उपयोग हट जाएगा। इसीलिए क्योंकि उपयोग 2-4 जगह नहीं रहते, एक ही जगह तो रहता है। जब कर्ण इंद्रिय पर चला गया तो चक्षु इंद्रिय से हट जाएगा। इसीलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि धर्म श्रवण के माध्यम से भी सम्यक दर्शन होता है, लेकिन जिन बिंब दर्शन के माध्यम से जितनी जल्दी होता है उतनी जल्दी उपदेश के माध्यम से नहीं होता है। होता तो है ऐसा नहीं, लेकिन बहुत जल्दी, क्योंकि उस निर्ग्रंथ मुद्रा को देखते ही ऐसा लगता है कि यही है, इतनी शांति है, इतनी गंभीरता है। क्या मैं कितना दुखी हूं कर्मों के माध्यम से, इस व्यक्ति के जीवन में कोई कर्म ही नहीं आ रहा है क्या?
लगातार कई दिनों से देख रहा हूं, लेकिन इसकी मुख आकृति में कोई अंतर नहीं आता है, इसकी चर्या में कोई अंतर नहीं आता है, इसके जीवन में किसी प्रकार का अंतर नहीं आ रहा है। इसलिए लगता है कि वस्तुतः यही सही सुख का साधन है और यही मोक्ष मार्ग है। इसीलिए मार्ग का जो श्रद्धान है वो मार्ग देखकर नहीं, लेकिन मार्गी को देखकर इस प्रकार श्रद्धान हो जाता है। तो वह व्यक्ति जो अपने आप को भी गुरु मानते थे, वो समझ गए और कहने लगे कि मेरी धारणा आज समाप्त हुई है। भले ही वो बाद में कैसे भी हो गए, लेकिन वर्तमान में उनको भले ही सम्यक दर्शन नहीं हुआ, लेकिन इस मार्गी को देखकर और इस जिनलिंग रूप को देखकर वो व्यक्ति अभिभूत हो गया कि मेरी सारी धारणाएं समाप्त हो गई है। यही एक सच्चा मार्ग है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है। वस्तुतः उसकी भी धारणा हो गई। वस्तुतः ये शब्द सुनकर फिर हमें समझ में आया कि आचार्य महाराज ने हम लोगों को क्यों बुलाया। आई समझ में? उस वक्त कह रहे थे ना कि अभी तो भक्ति हुई है और कई व्यक्ति आते हैं आचार्य से नहीं बुलाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के आने के बाद सबको बुलाया और वह देख भी रहा है, तो तब समझ में आया इस प्रकार आचार्य महाराज व्यवहार कुशल होते हैं। एक उनमें गुण होता है व्यवहार कुशलता का आचार्यों में। वो समझ गए कि व्यक्ति आया है और इसको भी इस मोक्ष मार्ग की शिक्षा मिलनी चाहिए, और वो वचनों के माध्यम से तो हम देंगे, लेकिन जितनी जल्दी दृश्य के माध्यम से उसको मिलेगी उतनी जल्दी वचनों के माध्यम से नहीं मिलती। और वस्तु तो हुआ यही, ऐसे निर्गंत रूप को देखकर वो व्यक्ति भी चकरा गया। और ऐसे कम उम्र में, बहुत यंग उम्र के महाराज जी थे उस वक्त भी, हाँ, और नहीं भी हो तो क्या है, उस व्यक्ति के जीवन में उसके इस प्रकार का ब्रह्मचर्य व्रत का जो है पालन होता है कि वो वृद्ध होकर भी एक बालकवत लगता है, क्योंकि उसके चेहरे पर इस प्रकार की सौम्यता और बालकपन रहता है उस ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के माध्यम से। तो इस प्रकार वो व्यक्ति देखकर भी अभिभूत हो जाता है, और उसके बाद वह पूरी प्रतिभा स्थली भी घूमता है, क्योंकि उसको लगा अब तो मुझे समय देना चाहिए। यहाँ वो जो भी काम वो तो रोज के हैं, लेकिन यह दृश्य में पुनः नहीं देख पाऊंगा, इसलिए वो पूरा 1-2 घंटे और रुकते हैं और पूरा अवलोकन करते हैं, और उन्हें समझ में आ जाता है कि वस्तुतः धर्म किसको कहते हैं। इस प्रकार मार्ग का सम्यक दर्शन होता है कि हम मार्गी को देखकर उस मार्ग का सम्यक दर्शन, उस मार्ग पर श्रद्धान कर सकते हैं, क्योंकि मार्ग मोक्ष मार्ग हमें कहीं जीवंत रूप में चलता फिरता नहीं दिखता है, लेकिन उन मार्गियों के माध्यम से यह जीवंत मोक्ष मार्ग भी दिखता है जिन्होंने रत्नत्रय को धारण किया है। और केवल वो नहीं, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी कहते थे, आचार्य महाराज कई बार सुनाते हैं कि जिन दर्शन में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि एक अड़ुव्रती भी, और वह पूर्ण 11 प्रतिमा का धारी नहीं है, एलक और क्षुल्लक अवस्था में नहीं, केवल 2 प्रतिमा का भी धारी है, और उस 2 प्रतिमा धारी व्यक्तित्व में भी इस प्रकार का जो आचरण लिखा है और उसको करे तो अच्छे अच्छे निर्ग्रंथ आचार्यों से भी ज्यादा प्रभावना कर सकता है। इस प्रकार आचार्य महाराज कई बार कहे कि ज्ञान सागर जी कहते थे, मतलब उसके माध्यम से भी मोक्ष मार्ग की श्रद्धा हो सकती है कि इस प्रकार मोक्ष मार्ग होता है, इस प्रकार का कथन मिलता है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी कई बार कहते हैं कि अणुमृति के माध्यम से भी ऐसी प्रभावनाएं हो सकती है, वह उस नियम का पालन करते हुए प्रभावना करता है। और आज आचार्य महाराज के माध्यम से ऐसे कई अणुव्रती जो ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी के रूप में इस मोक्ष मार्ग की प्रभावना कर रहे हैं और इस मार्ग सम्यक दर्शन को जीवित बनाए हैं। आज भी निर्ग्रंथ मार्ग भी उसी प्रकार चल रहा है, और अणुव्रत मार्ग, गृहस्थ का मार्ग भी, श्रावकों का मार्ग भी उसी प्रकार आज चल रहा है। और ये सारी की सारी कृपा हमारे पूज्य गुरुदेव की है। इस प्रकार उन्होंने बुंदेलखंड में उसी धर्म धरा को पुनः जीवित किया है, क्योंकि वो सुनते हैं, सुना ही है, हमने देखा तो नहीं है, कि जब आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की समाधि हो चुकी थी और उसके बाद वह राजस्थान से निकलकर वहां बहुत वर्षों तक रहे हैं, और अब धर्म की प्रभावना भी करनी है, और उन्होंने देख लिया है। वो बोलते ना, आप लोग जब चावल पकाते हैं और वो उस वक्त कुकर वाले चावल नहीं, कि कुकर को बार बार खोल के नहीं देखते, वो जो
हांडी में उबालते ना, उस चावल में बार बार उसको चलाते रहते हैं और वह चावल पक गए कि नहीं, तो सारे चावलों को निकाल के देखते क्या है, एक चावल निकाल लिया और उसको दबा के देख लिया पक गए और उतार लेते हैं। तो आचार्य महाराज ने भी 4-5 साल लगभग राजस्थान में गुजारे और वहां एक दो नहीं कई चावलों को देखा ये पकने वाले नहीं है भैया। सारे कुओं का पानी उपयोग कर लिया। कई लोग कहते ना महाराज जी यहाँ का पानी थोड़ा ऐसा है तो दाल पकती नहीं, करकरी रहती, क्या बोलते, कटकरी सी रहती है, सिजती नहीं है। ऐसे पानी पे दोष देते हैं, अपनी दाल पे दोष नहीं देते, अपनी पद्धति पे दोष नहीं देते। तो इसी प्रकार आचार्य महाराज ने सोचा कि सारे जब पानी की भी बात आती तो सारे पानी का उपयोग कर लिया, पानी का अर्थात जिनवाणी का उपयोग कर लिया है, लेकिन इनमें किसी प्रकार का उल्टे चिकने घड़े हैं, असर नहीं पड़ेगा। जहां असर पड़ेगा वहां चलते हैं। तो आचार्य महाराज राजस्थान से निकलकर उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद, वहां राजस्थान के बाद पहला चातुर्मास किया और वहां पर उन्हें जानकारी मिली ऐसा भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मिलाकर एक क्षेत्र ऐसा है जो बुंदेलों का क्षेत्र है, जिसे बुंदेलखंड कहते हैं। और वह खंड नहीं, धर्म के मामले में अखंड है। इस प्रकार उन्होंने सोचा और वहां से विहार करके बुंदेलखंड में प्रवेश किया और प्रवेश द्वार पर ही उन्हें एक छोटे बच्चे के माध्यम से ऐसी धर्म की परिभाषा मिली। उन्होंने कहा जैनम जयतु शासनम, अब तो मिल गया। वो सब जानते ही, संस्मरण सुनाने की जरूरत नहीं, तो समय निकल जाएगा। सुना है कि नहीं? हाँ, जानते ही हैं। तो इस प्रकार उस बच्चे के माध्यम से भी इस प्रकार का उन्हें यह बोध हुआ। उन्हें तो बोध था, लेकिन बच्चे में भी इस प्रकार की विवेकशीलता है, अहिंसा धर्म को पालन करने की इतनी ललक है, तो यहाँ के जो विज्ञ पुरुष होंगे उनमें कितनी होगी। और उन्होंने यहाँ आकर बेधड़क बिना सोचे अपनी दुकान खोली और ऐसी चली, आज तक चलती जा रही है, गिनती नहीं है। इस प्रकार उन्होंने बिना बोले भी मोक्ष मार्ग का अपनी चर्या के माध्यम से ऐसा निरूपण किया और उसे देखकर ऐसे मार्ग श्रद्धानी सम्यक्ति जीव कई उभर कर आए और उन्होंने अपना कल्याण करके इस मोक्ष मार्ग का बिना बोले भी निरूपण करते जा रहे हैं। और ऐसे एक दो नहीं, लगभग 130 मुनिराज निर्ग्रंथ पद को धारण करने वाले हो गए हैं और लगभग 170 लगभग समझ लो आरिकाएं इस पद को धारण करने वाली हो गई हैं। और ऐसे ही शुक्ल वस्त्र को धारण करने वाली शुक्ल लेस्या की ऐसी परिचायिका ऐसी कई ब्रह्मचारिणी बहनें और ब्रह्मचारी भाई, और ऐसे ही कई 400-500 जो है प्रतिभा स्थली की बहनें। ऐसा उनका यह चेतन वैभव है, अचेतन की तो बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी उनका परिग्रह नहीं है। हाँ, नहीं, वैभव सोचते ही आप सोचो कि उनका परिग्रह नहीं है, वो हमेशा कहते हैं। और देखिए आचार्य महाराज के जीवन की निष्प्रहता, आप यदि और उनकी गुरु भक्ति यद्यपि हर समय झलकती है, लेकिन आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की समाधि के दिन पहुंच जाओ, उनकी जो उद्गार निकलते हैं अंदर तक हिल जाते हैं। हमने हर वर्ष वो उद्गार सुने और एक नवीन अनुभूति के साथ वो देते हैं। यद्यपि उनके जीवन में हमेशा गुरु भक्ति ऐसी झलकती है, लेकिन उस वक्त जब वचनों के माध्यम से आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। ऐसी निष्प्रहता, वो आज भी इतना सारा वर्क करके भी काम किया है, लेकिन करते वक्त ही कहते हैं मैं कुछ भी नहीं, सारा का सारा आज भी आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी कर रहे हैं, उनका निर्देश मुझे मिल रहा है। वायरलेस है। पहले के टेलीफोन होते थे जिसकी वो चक्र घुमाते जाते थे, उसमें वायर लगता था। आज वायरलेस का जमाना है। हजारों किलोमीटर नहीं, 7 समुंदर पार भी संपर्क हो सकता है और साक्षात चेहरे को देखकर भी संपर्क हो सकता है।
सात समुंदर पार भी वायरलेस हैं। ऐसा वायरलेस इस जिनवाणी में बहुत अनादिकाल से चला आ रहा, जिसको हम संप्रेषण कहते हैं। और संप्रेषण के माध्यम से आचार्य से कहते हैं आज भी मुझे ज्ञान सागर महाराज जी की ओर से संकेत मिलते हैं, और जैसे संकेत मिलते वैसे करता जाता हूं। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। पत्र लिखने वाले पत्र लिखते हैं, और पत्र जिसे प्राप्त करना वो भी अलग है। न डाकिया पत्र लिखता है, न डाकिया पत्र पढ़ता है, वो एक पत्र दूसरे को पहुंचा देता है। बस मैं वैसा ही हूं। ज्ञान सागर जी की महाराज की आज्ञा इन श्रावकों तक, इन मुनिराज तक, इन आरिका तक, इन अणुवर्तियों तक मैं पहुंचा देता हूं। मैं एक डाकिया हूं, डाकिया का काम करता हूं और कुछ नहीं करता है। पाती उनने लिखी और इनके लिए लिखी। मैं डाकिया हूं, न मैंने पत्र लिखा न मैंने पत्र पढ़ा, जैसा मिला वैसा पहुंचा दिया। अब इस डाकिया को आप करता नहीं कह सकते, और उस आज्ञा का पालन करने वाले ये नहीं कह सकते हैं ये तो डाकिया हो। और सोचिए ये उन्हीं की देन है कि उनकी चर्या के माध्यम से, उनकी तपस्या के माध्यम से, और उन्होंने जिस प्रकार इस प्रकार गुरुकुल का निर्माण किया उसके माध्यम से उनकी तो जय जयकार हुई। उनके गुरु की भी, आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी को उस वक्त कोई पहचानता नहीं था, इतने तपस्याशील थे, ऐसे ज्ञानवान थे। उस वक्त भी जो है जिनवाणी की आराधना करने वाले बहुत से पंडित और विद्वान थे, लेकिन वो केवल पंडित रह गए, महापंडित नहीं बन पाए। उसमें से केवल आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ऐसे थे जिन्होंने ज्ञान की आराधना करते करते उस समझ लिया केवल इतनी आराधना से मेरी साधना पूर्ण नहीं होगी, मुझे चारित्र और तप की आराधना भी करनी है, क्योंकि 4 प्रकार की आराधना आगम में कही गई है। सम्यक दर्शन और ज्ञान की आराधना बहुत कर ली, अब तप और चारित्र की आराधना करना है। और उस क्षेत्र में निकल गए। उस क्षेत्र में भी वो अव्वल आए, ज्ञान के मामले में और दर्शन के मामले में अव्वल थे, नंबर 1 थे। तो चारित्र और तप के मामले में भी ऐसी उन्होंने निर्दोष संलेखना की है कि वो देखते ही बनती है। और उसका वर्णन आप सुनिए, बहुत से ग्रंथों में लिखा गया है। तो इस प्रकार उन्होंने ये किया है। ये क्या है? ये सारा का सारा जो क्रियाएं हैं, इसी को बोलते हैं मार्ग सम्यक दर्शन। क्योंकि इसके बिना मार्ग पता नहीं चलता। व्यक्ति जब अपनी तपस्या के माध्यम से इस प्रकार की जो क्रियाएं कर जाता है, उसे देखकर लगता है वस्तु तो यह मार्ग है, ये कहां से कर रहे हैं, बिना सोचे विचारे नहीं कर रहे हैं, इन्हें भी कुछ मिला है। इस प्रकार का तप जो अंतिम समय में, जब व्यक्ति जो है, प्रत्येक संसारी प्राणी जब अंत समय आता है तो वो बहुत व्याकुल आकुल व्याकुल हो जाता है। प्यास सताती है, भूख सताती है, और बहुत से विकार रूप परिणाम हो जाते हैं, और मोह तो ऐसा हो जाता है। और कई बार सुनते हैं ऐसी कहावत कि बचपन का पुनरागमन है। बचपन में जैसा व्यक्ति जो बच्चा होता है वो अपनी जो मन माफिक चीजें हैं उनको लेने के लिए कैसा तड़पता है, और जब तक नहीं मिलता तब तक ऐसा भोंगा बजाता है। भोंगा बोलते क्या बोलते, मतलब रोता है इतनी तेज आवाज में कि सारे जो इंस्ट्रूमेंट है, बाजे सब फेल हो जाएं उसके आगे, ऐसे जम के रोता है। और जैसी मिलती है और एकदम स्टॉप, एकदम रोना कैसे बंद हो गया। ऐसी आज तक कोई गाड़ी नहीं हुई भैया कि जिसमें सारे एक्सीलेटर फुल पे कर दिए और सारे जो है क्या बोलते उसको गियर डाल दिए और एक्सीलेटर फुल है और एकदम उसको रोक दो, ऐसी कोई गाड़ी नहीं आई। न हवाई जहाज है, न ट्रेन है, न कोई ऐसी गाड़ी है। लेकिन यह गाड़ी ऐसी है कि एकदम एक्सीलेटर पकड़ती है और जैसी मिला एकदम डाउन। ये क्या है? उस बच्चे की ऐसी चंचलता है। तो कहते हैं आचार्य लोग कि जैसे ही वृद्धावस्था आती है उसका जन्म फिर से शुरू होता है और वो ABCD से चालू करता है। मतलब उसका उस वक्त वृद्धत्व बचपन जैसा हो जाता है। इसलिए उस वक्त उसके मन में बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं। तो उस वक्त यह साधक जो जीवन भर की तपस्या उसने की है
और उस तपस्या के माध्यम से जीवन भर उसने कसाय की संलेखना की है, अब काय की संलेखना बाकी है। उस वक्त उस कसाय की संलेखनाओं के अभ्यास के माध्यम से अंत समय में जो कषाय उत्पन्न होती है बहुत तीव्र मात्रा में होती है, और उसी अभ्यास का लाभ लेकर वो अपनी कषायों को दबाते हुए कषाय और काय संलेखना दोनों निर्दोष रूप से करके अपने चारित्र के मंदिर पर कलशा चढ़ाता है। और कहते हैं कि मुनिव्रत तो 32 बार है, अधिक से अधिक, लेकिन निर्दोष संलेखना वाला अधिक से अधिक 7-8 भव या जगन्य से 1 या 2 भव में भी वो मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। निर्दोष संलेखना का एक परिणाम है, फल है। ये भी क्या है? क्रिया है उस मोक्ष मार्गी की, उस मार्ग से उसको निरूपण मिलता है। इसको कहते हैं मार्ग, इसको कहते हैं मोक्ष मार्ग। कि वह मार्ग केवल कपोल कल्पित नहीं, केवल किताबों का विषय नहीं है, केवल अक्षरों का विषय नहीं है, लेकिन ये मुनिराज ये अणुव्रती इस प्रकार की चर्या कर रहे हैं और अंत समय तक उस चर्या का पालन करते अपने जीवन का अंत करते हैं। तो इस प्रकार समझ में आता है कि जो वहां लिखा गया है इनके जीवन से ये चरितार्थ हो रहा है, वह आगम जो है जड़ शब्दों से लिखा गया है। और यह मुनिराज की चर्या जो करते दिखती है, यह शब्द जड़ होकर भी, शब्द वहां जड़ शब्द है लेकिन यहाँ यह शब्द चेतन है, भले ही लगते नहीं हैं, लेकिन यह बिल्कुल दिख रहा है कि फ्लो में मोक्ष मार्ग चल रहा है। तो इस प्रकार इसको देखकर वह व्यक्ति अपने जीवन में मार्ग पर श्रद्धान करता है, क्योंकि मार्गी है तो मार्ग है, यदि मार्ग नहीं होता तो मार्गी भी नहीं मिलते क्या, और मंजिल है तब मार्ग बना है। यदि मंजिल नहीं होती तो मार्ग भी नहीं होता, और मार्ग नहीं होता तो मार्गी भी नहीं होता। तो हमें मार्गी दिख रहा है तो मार्ग भी है और मंजिल भी है, क्योंकि मार्गी आज द्रष्टव्य है और हमें दिख रहे हैं चलते हुए, सोते हुए नहीं दिख रहे हैं। हाँ, मतलब क्रिया करते हुए दिख रहे हैं, और उस क्रियाओं के माध्यम से वो व्यक्ति अपने जीवन में तत्व रुचि उत्पन्न करता है। इसको आचार्यों ने मार्ग का सम्यक दर्शन कहा है। समय आपका हो गया है, इतना